हेलो लिब्रा तुला राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है अप्रैल महीने की लव रीडिंग आपकी। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप रेमेडी रिचुअल्स हीलिंग कराना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आ रही है लिब्रा, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है आपके लिए और इस सिचुएशन के लिए, वो देखेंगे हम। आपके इनके बीच जो ये रिलेशनशिप है इनके लिए क्या है, तो माइंड में अपने पर्सन को सोचें जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं अप्रैल में लिब्रा के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। स्पिरिट्स, गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज सेक्रेटरी अप्रैल महीने में, अप्रैल 2026 में। लास्ट शफल। टू ऑफ पेंटिकल। पर्सन समझ में नहीं आ रहा है, पर्सन को कंफ्यूज है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। टू ऑफ पेंटिकल खुद भी सोच रहे हैं, आज कुछ कल कुछ। टू ऑफ पेंटिकल जगलिंग की कार्ड है, ऑप्शन की कार्ड है, चॉइसेस करने की कार्ड है, डिसीजन लेने की कार्ड है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। टेम्परेंस, टेम्परेंस जब आगे आप समझिए कि ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिंग बैक टुगेदर चाहते हैं, या तो शांति चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं सिचुएशन में, जो मैं देख रही हूँ। स्ट्रेंथ कार्ड, भले वो खुल के आपके सामने नहीं आ रहे हैं, खुद को बोल नहीं पा रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर पर्सन ने आपको ऑप्शन बना के रखा था, या टू टाइमिंग किया था, या जगलिंग करी थी, या मिक्स सिग्नल्स दे रही थी पर्सन, कभी कुछ बोला, कुछ किया, कुछ एक्सप्रेस, तो अभी भी देखिए पर्सन होल्ड बैक करें। स्ट्रेंथ कार्ड है, इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग होल्ड करना। फोर ऑफ पेंटिकल भी स्ट्रॉन्ग कार्ड है, लेकिन टेम्परेंस ये बताता है कि यस, इस सिचुएशन की चाहत अभी भी है, इस सिचुएशन को हील अभी भी करना चाहेंगे, लेकिन कब, लाइक कब, क्या करूं क्या ना करूं, इस मतलब क्या किया जाए इस सिचुएशन में, या मे बी उनको एक चॉइस करनी है आप में और किसी और में। तो ये चाहत आपकी तरफ दिखे, टेम्परेंस है, स्लो जाना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि स्लो जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वही है कि कुछ केसेस में यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, तो दुविधा में है कि मेरी आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज़, या मैं लिब्रा के साथ रिलेशनशिप में रहूं या अपनी फ्रीडम को चूज़ करूं। कुछ केसेस में कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, या कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, मैरिज को चुनूं या लिब्रा को चुनूं, या इस तरह की एनर्जीज़ है। तो एक दुविधा बनी हुई है, लेकिन टेम्परेंस बताता है डेफिनेटली ये खोना नहीं चाहते, हीलिंग चाहते हैं, सिचुएशन में चाहते हैं। ज़्यादा एफर्ट्स ये आपको करते हुए दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन इनकी मन में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। कभी लॉजिकल प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी इमोशनल हो जाते हैं। ये इस तरह की एनर्जी में है। एक दिन ये पूरे लॉजिकल प्रैक्टिकल रहते हैं, एक दिन बड़े इमोशनल से हो जाते हैं। तो एक दुविधा इनके मन में भी बनी हुई है चीज़ों को लेकर के, बट हीलिंग या रिकन्सिलिएशन या एटलीस्ट चीज़ों में एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश का कार्ड है इसमें। सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो और एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा। इट इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। हाँ, कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है जो दिख रही है। तो बहुत थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि दो कार्ड्स हैं उनके, तो वही दिख रही है। तो डेफिनेटली पर्सन इस चीज़ में शांति चाह रहे हैं, बट वही है कि वो सोच रहे हैं कुछ और, लेकिन एक्शन के वक्त वो दुविधा में चले जा रहे हैं, क्या करें कैसे करें, मतलब इस तरह की एनर्जी है। यंगर पर्सन है तो आज़ादी, अपनी फ्रीडम, अपने ऑप्शंस खुले रखना, इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करे क्या। और अगर आप अपने से बड़े या मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पर्सन थोड़ा सा ज़िद, थोड़ा सा स्टबर्न, थोड़ा सा बहुत चीज़ों, ईगो इश्यूज़ को लेकर बैठे हुए हैं। चलिए अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं, लिब्रा की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस होगी अपने पार्टनर को लेकर के।
लास्ट शफल, डेविल, नाइन ऑफ पेंटिकल। लिब्रा, इस पर्सन से बहुत प्यार आज भी आप करते हैं, पर आपको पता है ये सिचुएशन टॉक्सिक है, या पर्सन का कोई पैटर्न्स है, या अनहेल्दी कुछ इश्यूज़ हैं उनके माइंड, मतलब अनहेल्दी हैबिट्स हो सकते हैं। डेविल कार्ड है ये, या तो आप अभी भी पर्सन के लिए बहुत कनेक्टेड, लवर्स कार्ड है, बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, आपको इनके तरफ जाने का मन करता है, बट लेकिन आप चाहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पीस ज़रूरी है, मैं अब इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता मेरी ज़िंदगी में। 5 ऑफ वॉन्ड रिवर्स, ये जो कन्फ्लिक्ट के और ड्रामा की जगह नहीं है अब, मैं शांति प्रेफर करूँगा। ऑल्दो मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि पर्सन की आदतें आपको या पैटर्न अब धीरे धीरे समझ में आ गई हैं। ये स्ट्रेस जो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इससे निकलना चाहते हैं। ये दिन भर आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, तो आप अपने को बिज़ी कर रहे हैं, काम करिए, बिजनेस, मनी, इन चीज़ों में, लेकिन आपको लगता है कि अब आप ड्रामा नहीं झेल सकते, अब आप इशू इतने खास करके काफ़ी टाइम से झेल रहे हैं, तो वो वाली एनर्जी है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन आज भी फील करते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली मैं बच्चे या कुछ केसेस में अगर आप लोग सेपरेशन में हैं या इश्यूज चल रही हैं आपकी मैरिड लाइफ में, वहाँ बच्चे भी का भी एक सिचुएशन है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अब आप अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, अपनी शांति के कॉस्ट पीस को नहीं खोना चाहते, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए भी। बहुत हो चुका आपको लगता है, और अब आपको नहीं चाहिए ओवर थिंकिंग वाला सिचुएशन। जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है जो दिख रही है, या कुछ जैसे फीमेल बड़ी हो सकती है। कुछ केसेस में ये आपसे पास्ट लाइफ कर्मा के कार्ड्स हैं, या 6 ऑफ कप्स, या कोई कार्मिक पैटर्न या पास्ट लाइफ कर्मा से आप डील कर रहे हैं, क्योंकि उसी पर्सन का हिसाब किताब आपका हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे लिब्रा, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे अप्रैल में। क्या लिब्रा के पर्सन अप्रैल महीने में एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द टावर रिवर्स, द टेम्परेंस। बिल्कुल बातचीत होगी, लेकिन ये वन साइडेड ही रहेगा। मतलब मैं नहीं देख रही हूँ कि यस, ये चीज़ें में टावर रिवर्स टेम्परेंस बताता है बातचीत होगी, जहाँ आपकी ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है, बातचीत वहाँ पे मैं देख रही हूँ बातचीत होते हुए, पर कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या इक्वल गिव एंड टेक उनके कार्ड्स रिवर्स में है, वो होते हुए नहीं दिखेंगे। दुविधा बनी रहेगी, पर्सन की इन एंड आउट सिचुएशन बनी रहेगी, लेकिन पर्सन टोटली लेट गो नहीं करना चाहते, ख़त्म नहीं हो रहा है ये सिचुएशन। टावर रिवर्स है, टेम्परेंस वापस से ये कार्ड आई है, तो यस, हीलिंग होगी इस सिचुएशन में, पर ये कोई बड़े निर्णय के तरफ अप्रैल में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, हाँ स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि यस, बातचीत होते हुए, कम्युनिकेशन होते हुए, पर वही यही जो है कि ऑन एंड ऑफ टाइप्स की एनर्जी चलेगी आप लोगों के बीच। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है जो दिख रही है। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, तो एक कम्युनिकेशन दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज और गाइडेंस है आपके लिए। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। पर्सन, आप लोग में से कुछ लोगों के पर्सन को पता है कि उन्होंने गलत की है, तो वो फॉरगिवनेस की, आप भले वो बोल नहीं रहे, आप उनको उनकी गलतियों के लिए क्षमा करेंगे, या आप यू विल, मतलब वैसा है कि आप क्षमा करेंगे। आई नो, अच्छा, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, आप उन पर भरोसा, वो आप पे भरोसा नहीं करते हैं, आप या आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते थे, तो मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ भी इस सिचुएशन में मतलब इशू क्रिएट कर गई। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने को बेटर पर्सन बना रहे हैं, तो ये है कि इनका फोकस अभी है कि ये अपने ऊपर अपनी
ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, अपने को इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप ऐसे पर्सन हैं जो इनके दिल को छुआ है आपने, इनके हार्ट को छुआ है आपने, हार्ट को छुआ है आपने, मतलब फीलिंग्स को टच किया है। आप ओनली पर्सन हैं लिब्रा। एक लास्ट देखते हैं, फिर गाइडेंस देख लेंगे। आई अपोलोजाइज़ फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड टू यू। भले ये माफ़ी मांगे ना मांगे, पर अंदर से रियलाइजेशन है कि मैंने गलत किया है, और शायद वो एक अपॉलॉजी है जो वो आपको करना चाहते हैं। अब वो बोले नहीं बोले उसकी अलग बात है। चलिए गाइडेंस देख देते हैं। हाँ, 2 चीज़ें यूनिवर्स गाइडेंस बोल रही है, फिनेंसेस एंड करियर। आप लोग में से बहुत लोग चाहे उसी पे फोकस रहेंगे या उस पे फोकस कर लें। बहुत बार क्या होता है, हम जैसे ही फोकस लव से हटाते हैं, हमारी लव लाइफ अच्छी होने लगती है। तो वो भी है कुछ केसेस। आपकी फिनेंसेस करियर पे फोकस करिए, लव अपने आप चलाएगा। दूसरा, खुश रहें, हैप्पी रहें, प्लेफुल रहें, हमेशा रोता बिलखता हुआ नहीं रहें, फिर कुछ वो और निगेटिविटी, सैड एनर्जी अट्रैक्ट करती है। तो प्लेफुलनेस और फिनेंसेस एंड करियर पे फोकस करने के लिए कहा है यूनिवर्स ने। सो दिस इज़ इट। जो लोग फिनेंसेस करियर नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़े लिखें या अपनी नॉलेज गेन करें या घूमें फिरें, एक हैप्पी एनर्जीज़ में रहें। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।